गुड मॉर्निंग +1 क्लास। किंगडम फंजाई के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। किंगडम फंजाई में दो मेजर ग्रुप्स हैं, फाइकोमाइसीट्स और यूमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे माइसीलियम क्या होगा, एसेप्टेट होगा। फाइकोमाइसीट्स के अंदर दो सब ग्रुप हैं, ooमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट यूमाइसीट्स। यूमाइसीट्स में दो ग्रुप्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्टेज। अगर एब्सेंट है तो एक ग्रुप रहेगा फंजाई का, जिसको क्या बोल दिया जाता है, ड्यूटेरोमाइसीट्स। अगर सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है तो दो ग्रुप्स बनाए गए हैं फंजाई के, एक होगा एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, सो फार हम एस्कोमाइसीट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, तो देखिए बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। बेसिडियम जो वर्ड होगा उसका मतलब होता है स्मॉल बेस। माइसीट्स का मतलब हम ऑलवेज फंजाई से ही लेंगे। सो स्मॉल बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कुछ बेस जैसी सी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इसीलिए फंजाई का नाम क्या रख दिया गया, बेसिडियोमाइसीट्स। क्लब फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फंजाई है वो ग्रुप बना के जो बेस की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ग्रुप की फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसीलिए क्या बोल दिया जाएगा, क्लब फंजाई भी बोल दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे मिलेगी, सोइल में, ट्री पे, लोग्स पे, इन सब एरिया जगह पे हमें मिल सकती है। सेप्टेट होंगी, प्लस यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिडियोमाइसीट्स का, कैरेक्टराइजेशन का मेन पॉइंट है। फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। सेक्सुअल स्टेज में फर्स्ट स्टेप क्या होता है फंजाई में, हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मोगेमी होगी, देन कैरियोगेमी, और फिर उसके बाद थी मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी से फ्यूजन होगी दो वेजिटेटिव सेल्स की, फिर उसके बाद डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे डाइकैरियन फेज का मतलब क्या है, जब दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर चुका है, उसके बाद भी न्यूक्लियस ने अभी तक फ्यूजन नहीं की है, दोनों की दोनों न्यूक्लियस सेपरेट प्रेजेंट है, इसीलिए उस स्टेज को क्या बोल दिया जाता है, डाइकैरियन। तो प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियन फेज आने के बाद ही क्या होता है, कैरियोगेमी होगी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब फ्यूजन। ठीक है, सो फंजाई में सेक्सुअल जो स्टेज है वो कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रहेगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में कोई भी दो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनकी फ्यूजन होती है। ठीक है, गैमी वर्ड का मतलब हम हमेशा फ्यूजन से लेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद दो स्टेज हो सकती है, या तो डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होगी। डाइकैरियन का मतलब दोनों की दोनों न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है, वो फ्यूज नहीं हुई है, या तो ये स्टेज प्रेजेंट होगी, या फिर क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर डाइकैरियन स्टेज आ रही है तो इसके बाद क्या किया जाता है, कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, क्योंकि कैरियो वर्ड का मतलब हमेशा किससे लेंगे, न्यूक्लियस से ही लेंगे। तो कैरियोगेमी में न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, उसके बाद हमारे पास क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट में क्या होगी, फिर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स फिर से क्या करेंगे, प्लाज्मोगेमी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस रहेंगी। डाइकैरियन स्टेज के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, किसी किसी फंजाई में तो प्रेजेंट होगी, बाकी सब में मोस्टली एब्सेंट है। तो यहाँ पे डाइकैरियन फेज प्रेजेंट है, याद रखेंगे। बेसिडियोमाइसीट्स में और एस्कोमाइसीट्स में दोनों के दोनों जो ग्रुप है वहाँ पे सेक्सुअल स्टेज आई और डाइकैरियन फेज भी प्रेजेंट था। अब इसके बाद क्या, एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, बेसिडियम। बेसिडियम में क्या होगा, देखो ये स्ट्रक्चर रहेगी बेसिडियम की, बेसिकली ये बेसिडियम है। अब प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हुआ, बेसिडियम की फॉर्मेशन हुई, एक ग्रुप सा बन गया, क्लब बन गया है। फिर क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी क्यों हुई है, क्योंकि डाइकैरियन स्टेज यहाँ प्रेजेंट है, दोनों की दोनों न्यूक्लियस अब आपस में प्रॉपर मिल जाएंगी। फिर उसके बाद मियोसिस होगी बेसिडियम में। ठीक है, ये जो बेसिडियम बना है इसको ही हम क्या समझ रहे हैं, एक तरह से जाइगोट समझ रहे हैं। इसमें क्या हुई है, फिर मियोसिस हुई है। याद रखेंगे ऑलवेज, मियोसिस है जो सेल डिवीजन, जब भी मियोसिस होगा तो हमेशा 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस के बाद 2 सेल की फॉर्मेशन होगी, और मियोसिस के बाद हमेशा 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। कैसे होगी, क्योंकि मियोसिस जो होगी, ठीक है, मियोसिस हमने पढ़ा था कि उसमें 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के बाद हमारे पास 2 सेल बनी, और मियोसिस 2 के बाद भी 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास कितनी सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 सेल्स की होगी।
ऑन द अदर हैंड माइटोसिस जो है, माइटोसिस में ऑलवेज 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स बने हैं। कैसे? बेसिडियम में क्या हुई है? मियोसिस हुई है, जिससे 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है। अब बेसिडियम ने स्पोर्स को राइज किया, इसीलिए स्पोर्स का नाम क्या रख दिया यहाँ पे? बेसिडियो स्पोर्स रख दिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? स्टीलेगो जो कि स्मट ऑफ कॉर्न कोज करेगा। स्मट का मतलब क्या होता है? एक तरह से कुछ अपीयरेंस सा, एक स्पॉट सा अराइज कर देना। ठीक है, जो कॉर्न है उसके ऊपर ब्लैक सा स्पॉट अराइज होने शुरू हो जाएंगे, वो इस फंजाई से होंगे। पक्सीनिया जो फंजाई है वो ब्लैक रस्ट कोज करेगी वीट का। वीट का जो प्रॉपर पार्ट है वो ब्लैक अपीयरेंस देगा। अगेरिकस है जो, वो कॉमनली उसको मशरूम फंजाई के नाम से भी जानते हैं, एडिबल फंजाई रहेगी। ठीक है, मशरूम को सबने देखा होगा, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर रहेगी, यहाँ पे कुछ फर जैसी सी स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोल देते हैं? गिल्स बोल देते हैं। तो कुछ फंजाई तो क्या डिसीज कोजिंग है, कुछ क्या है? एडिबल है। अगेरिकस के अंदर डिफरेंट स्पीसीज रहेंगी जो ईटेबल है, खाई जाएंगी। टोडस्टॉल्स के बारे में आपने देखा होगा, मशरूम जैसी सी स्ट्रक्चर होती है इनकी भी, बट इनके ऊपर कुछ वाइट से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनको खाया नहीं जाता क्योंकि ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। ठीक है, मशरूम जैसी सी स्ट्रक्चर वाले हैं फंजाई एक और, उनको क्या बोलते हैं हम? टोडस्टॉल्स। टोडस्टॉल्स क्या होते हैं? पॉइजनस होंगे, उनको खाया नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से किंगडम फंजाई को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। जो जो सारे सब ग्रुप्स हमने पढ़े, फाइकोमाइसीड्स, यूमाइसीड्स, यूमाइसीड्स के अंदर हमने 3 ग्रुप पढ़े, ड्यूटेरोमाइसीड्स, फिर पढ़ा हमने एस्कोमाइसीड्स, और आज हमने डिस्कस किया है बेसिडियोमाइसीड्स। ठीक है, तो फंजाई किंगडम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके।